नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर, जिसका कोर्स कोड है BP 204T। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया सेल इंजरी क्या होता है, सेल माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज क्या होता है, सेल डैमेज कैसे होती हैं, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में, उनका रिमूवल कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होती है, न्यूक्लियर कैसे डैमेज होते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ओके, तो जो ये मॉर्फोलॉजी है सेल इंजरी का, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एडॉप्टेशन क्या होता है। सेल इंजरी तो हमें पता है कि जब भी हमारी सेल्स पे कोई स्ट्रेस पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव पड़ता है, कोई स्ट्रेस पड़ता है, तो उससे हमारे सेल्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं। तो वो रहा सेल इंजरी। अब ये जो एडॉप्टिव है, ठीक है, ये एडॉप्टेशन जो वर्ड है, ये जो हमारे मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें सेल हमारी सरवाइव करने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, लाइक साइज, शेप या फिर फंक्शन में चेंजेस लाए, तो वो सब चेंजेस को ही हम एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो ये रहा एडॉप्टेशन। क्लियर? सेल अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो भी चेंजेस लाए अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस एडॉप्टेशन से, इस सेल इंजरी से जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती हैं, तो आपके सिलेबस में आप देखेंगे 5 टाइप्स की मॉर्फोलॉजी दी हुई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है एट्रोफी, सेकेंड है हाइपरट्रॉफी, थर्ड है हाइपरप्लेसिया एंड मेटाप्लेसिया एंड लास्ट डिस्प्लेसिया। ओके, तो जो ये एट्रोफी है, एट्रोफी क्या है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया एडॉप्टेशन क्या है, वो सेल्स सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई चेंजेस ला रहा है। तो एट्रोफी के केस में हम देखते हैं ये हमारा नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल है, बट जब सेल सरवाइव करने के लिए कोशिश तो करता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता है, सेल श्रिंक कर जाती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेल जो है वो श्रिंक कर गई है, उसमें श्रिंकिंग हो गई है, वो एडॉप्ट नहीं कर पाई है। वो करना तो चाह रही थी बट वो नहीं कर पाई है एडॉप्टेशन, यानी कि यहाँ पे सेल की डेथ हो गई है। क्लियर? तो ये रहा एट्रोफी। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरट्रॉफी। सबसे पहले हमें वर्ड्स की मीनिंग समझनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे हाइपरट्रॉफी। अब हम हाइपर को अगर अलग कर दें और ट्रॉफी को अलग कर दें, तो मे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। तो हाइपरट्रॉफी यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल साइज से, एट्रोफी में नॉर्मल साइज से जो सेल थी वो कोशिश तो कर रही थी सरवाइव करने के लिए, वो एडॉप्ट करने की तो कोशिश तो कर रही थी, बट वो सरवाइव नहीं कर पाती है उस इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चेंजेस के कारण। लेकिन जो हाइपरट्रॉफी है, इसमें क्या होगा, सेल का साइज, तो सेल का जो साइज है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो सेल का साइज ज़्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा। तो जो भी चीज़ें अगर ज़्यादा हो रही हैं, अगर कोई इंसान ज़्यादा मोटा है, उसे ओबेसिटी है, तो क्या होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये अच्छी बात तो नहीं है। तो जो ये हाइपरट्रॉफी है, ये अपने नॉर्मल सेल से ज़्यादा हो रहा है, सेल की जो नॉर्मल साइज था वो बढ़ जा रहा है, तो इसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो ये रहा सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजी, हाइपरट्रॉफी। क्लियर? नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया। हाइपर, इसमें भी हाइपर वर्ड लगा हुआ है, हाइपरप्लेसिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, यानी कि इस कंडीशन में जो सेल है वो सेल तो एक है, पर उस एक सेल में क्या होता है, हाइपरप्लेसिया के केस में मल्टीपल डिवीजन होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स उसमें ग्रोथ करने लगती हैं, नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ कर जाती हैं, मल्टीपल डिवीजन हो जाता है सेल्स का, जिससे कि डिस्टर्बेंस होता है, सेल इंजरी होती है। तो ये रहा हाइपरप्लेसिया। सेल तो एक है बट उसके अंदर में मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी। क्लियर?
और नेक्स्ट है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया के केस में क्या होता है, सेल तो वही है, सेल आपको एक ही मिलेगी, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, बट जो सेल का फंक्शन है, इसका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। कंप्लीटली अपने फंक्शन को चेंज कर देना जो सेल की प्रोसेस होती है वो कहलाती है मेटाप्लेसिया। क्लियर? जो सेल की काम करने का तरीका होगा, जो उसका फंक्शन होगा, लाइक अगर कोई सेल है वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करा रही है, या फिर कोई सेल है जो कि मतलब स्वेट कोई भी काम कर रही है, जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करा रही है, तो अब उसका फंक्शन चेंज होकर के वो स्वेट को रिलीज करने लगे, वो स्वेट ग्लैंड के तरीके से काम करने लगे, या फिर किसी अनदर ग्लैंड के तरीके से काम करने लगे। जब ग्लैंड के तरीके से काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो कराएगी नहीं, उसमें से केमिकल्स रिलीज होंगे। क्लियर? तो ये पूरी कंप्लीटली अपने फंक्शन को चेंज कर रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। बहुत इजी है। और नेक्स्ट है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया के केस में क्या होता है, आप नॉर्मली देखते हैं जो ह्यूमंस का हम ले लेते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स कोई भी हो, तो नॉर्मली एक कंडीशन तक सबकी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, बट अगर वो ग्रोथ ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसिया। मतलब डिस्प्लेसिया के केस में जो सेल्स की ग्रोथ होती है एक लेवल तक, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली जो ग्रोथ होती हैं वो डिस्प्लेसिया के केस में नहीं होती हैं। तो सेल्स की ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। ये देख रहे हैं ना आप, साइज सेम है, कांस्टेंट। यहाँ पे सेल्स का जो साइज है वो कांस्टेंट हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, सारे सेल्स एक जैसे हैं। तो डिस्प्लेसिया के केस में जो नॉर्मली ग्रोथ होती है बॉडी की, सेल्स की, वो नहीं होती है, वो रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसिया। होप सो आपको ये मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी समझ आया होगा, एडॉप्टेशन समझ आया होगा। तो ये सारे आपके थे, ये 5 थे मॉर्फोलॉजी सेल इंजरी की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो मैंने कोशिश किया आपको समझ आए, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, रिलेटेड दिस टॉपिक आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।